हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी श्रोतागणों को नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 शरीर और आत्मा में अंतर। अर्जुन बोले, हे केशव कृष्ण, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज आत्मा, ज्ञान और ज्ञेय, इन सभी को जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उसके अनुसार फल प्राप्त होता है, वैसे ही किए गए कर्मों का फल उसके अनुसार ही मिलता है, कहलाता है। और जो मनुष्य इसको तत्व से जानते हैं उसे क्षेत्रज कहते हैं। हे भारत, तुम सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज मुझे ही समझो। देह रूपी शरीर और ईश्वर रूपी क्षेत्रज को जो तत्व से जानना है, मेरे अनुसार वही ज्ञान है। वह क्षेत्र क्या है, वह कैसा है, उसका विकार कैसा है, वह किस प्रयोजन से किस उत्पन्न हुआ है, तथा वह क्षेत्र जिस स्वरूप तथा प्रभाव वाला है, यह सभी मुझ में संक्षेप में सुनो। यह क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से बताया गया है और विविध वेद वाक्यों में तथा अच्छी तरह निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी उसकी व्याख्या की गई है। 5 महाभूत आकाश, अग्नि, वायु, जल और भूमि, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियों, 5 कामेंद्रियां, वाणी, पैर, हाथ, गुद्दा एवं जनेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, आँख, नाक, जीभ व त्वचा व एक मन और 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख व दुख, शरीर की चेतना और धैर्य, इस प्रकार के विकार सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। विनय, अभिमान का अभाव, दंभ, आचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार की भी ना सताना, क्षमा का भाव, मन, वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर अंदर की पवित्रता, मन की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का संयम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भावों में मोह का अभाव और अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार न करना, पुत्र, पत्नी, घर और धन आदि के लिए मोह का अभाव, कपट का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हमेशा ही मन का एक समान रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा इच्छा रहित भक्ति तथा एकांत और स्वच्छ स्थान पर रहने का स्वभाव और विषयों में वशीभूत मनुष्य के समुदाय के प्रति अरुचि का होना, निरंतर आत्मा के ज्ञान में मग्न रहना और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है, उसको मैं अच्छी तरह बताऊंगा। वह अनादि परम ब्रह्मा, न सत्य अस्तित्वमान ही और न असत अस्तित्वहीन ही कहा जाता है। वह ब्रह्मा सभी तरफ हाथ पैर वाला, सभी तरफ आँख, सिर और मुंह वाला तथा सभी तरफ कान वाला है, क्योंकि वह सारे संसार को समाहित करके स्थित है। वह सारी इंद्रियों के विषयों को जानने वाला प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में सारी इंद्रियों में रहित है। वह अनासक्त होने पर भी सबका भरण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चर और अचर सब भूतों के अंदर भी है और बाहर भी है। वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है। वह साथ साथ बहुत दूर और पास में स्थित है। वह अविभक्त अविभाज्य होकर भी सभी जीवात्माओं में विभक्त हुआ सा प्रतीत होता है। उसे
सभी जीवात्माओं का भरण पोषण करने वाला और रुद्र रूप में संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप में सबको उत्पन्न करने वाला समझना चाहिए। वह सभी सूर्य आदि रोशनी देने वालों को प्रकाशित करता है। वह अंधकार अज्ञान से परे है। वह ज्ञान ज्ञेय जानने योग्य तथा ज्ञान गम्य ज्ञान की पहुँच में है। वह सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय संक्षेप में बताए गए हैं। मेरे भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तुम इस बात को समझ लो कि प्रकृति और पुरुष आत्मा दोनों को ही तुम अनादि आरंभहीन हो, और यह भी समझ लो कि राग व द्वेष आदि विकार और विकारों के समूह गुण प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति को कार्य और कारण और कर्तव्य की वजह कही जा सकती है, और आत्मा को सुख दुख के भोगने की वजह कहा जाता है। प्रकृति में स्थित आत्मा प्रकृति से उत्पन्न विषय समूह का भोग करती है। इन गुणों का साथ आसक्ति अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनती है। इस शरीर में स्थित यह परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न पुरुष को साक्षी अनुमोदन देने वाला, भरण पोषण करने वाला, ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चानंद होने से परमात्मा भी कहा जाता है। जो कोई इस प्रकार गुणों के साथ साथ आत्मा और प्रकृति को जान लेता है, वह सभी प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। उस आत्मा को बहुत सारे मनुष्य शुद्ध हो गई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। अन्य बहुत सारे मनुष्य ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे बहुत सारे मनुष्य कर्मयोग के द्वारा देखते हैं। परंतु कुछ अन्य लोग इस प्रकार तत्व को न जानते हुए तत्व को जानने वाले लोगों से सुनकर उपासना करते हैं, और जो कुछ भी उन्होंने सुना है उस पर आस्था रखते हुए मृत्यु से परे पहुंच जाते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम यह समझ लो कि जितने भी स्थायी जन्म लेने वाले प्राणी उत्पन्न हुए हैं, वह सभी क्षेत्र और क्षेत्रज के संयोग से ही उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य सभी भूतों में परमात्मा को अविनाशी और समान भाव से स्थित देखता है, वह ही यथार्थ को देखता है, क्योंकि वह पुरुष सभी में समान भाव से स्थित परमेश्वर को देखकर मन के द्वारा खुद को पाप में नहीं डालता है। इसलिए वह परम गति सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सारे कर्मों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और जीवात्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ को देखता है। जब यह मनुष्य भूतों के अलग अलग भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से ही सारे भूतों को उत्पन्न समझता है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र, अनादि और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ कर्म करता है, ना कर्म फल से लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वव्यापी सब तरफ व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, वैसे ही सारे शरीर में सभी तरफ व्याप्त जीवात्मा निर्गुण होने के कारण शरीर के गुण व दोषों में लिप्त नहीं होती है। हे भारत, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्र का स्वामी जीवात्मा सारे शरीर को प्रकाशित करता है। इस प्रकार जो मनुष्य क्षेत्र और क्षेत्रज के अंतर को और सब प्राणियों के सहित प्रकृति से मुक्त होने को ज्ञान की आँख द्वारा तत्व से जान लेते हैं, वह परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्वालिनी निर्भति भारत, अभ्युत्थनार्थम् अधर्मस्य तदा मानं सृजाम्यहम्।